अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का। एक्सपेक्टेड था, सबको पता था कि ये 3 जजेस क्या फ़ैसला देने वाले हैं। असल बात तो यह है, फ़ैसले आने के बाद भी मसलन बहुत से क़ानूनी माहिरीन सर पकड़ कर बैठ गए और ये अल्फाज भी कहा जो मैं कोट कर रहा हूँ कि जी फ़ैसला बहुत ताख़ीर से आया, लेकिन फ़ैसले में जो कंटेंट हैं, जो ऑर्डर्स है, वो इतना तेज़ हैं कि इतना फास्ट हैं कि जितना परवेज़ इलाही को भी शायद अपने वज़ीर आला के हलफ के लिए इतना इंतज़ार नहीं होगा। कहा गया है कि जी 9 बजे शायद फ़ैसला आया और कहा गया 11:30 बजे आप हलफ लें, रात को उसी दिन। और अगर गवर्नर नहीं लेता है तो सदर ले और फौरी तौर पर सारे ऑर्डर डिसमिस, हमजा शहबाज छोड़ दें, वो रूलिंग गलत। मैं इतना फास्ट फैसला, कहते हैं लोग कि जितना परवेज़ इलाही को अपने वज़ीर आला बनने का इतनी तेज़ी नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा इस फैसले में तेज़ी है। बहरहाल तो सबको पता है कि ये फ़ैसला क्यों, कहाँ और कैसे हुआ, इसमें बहस करना बेकार है। लेकिन देखना ये है कि इस फैसले के बाद भी क्या पीडीएम के पास कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ दमखम हैं, कोई सिलसिला है। देखिए, मैं 4-5 चीज़ें तो बता दूं कि अभी भी पीडीएम ये चाहे तो कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट उनके पास है और फेडरल गवर्नमेंट होने के बावजूद उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। चले पहले तो मैं ये बता दूं कि चौधरी शुजात साहब एक लेटर जारी करें, जो सुना था कि लेटर जारी करने वाले हैं। पहले उन्होंने लेटर जारी किया था डिप्टी स्पीकर को कि जी उनके वोट ना काउंट किए जाएं एज़ पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल इस बहस को अभी छोड़िए, इस पे तो बहुत सारी बातें चुकी है। मैं ये बताऊं कि अब एक लेटर जारी करें कि इन्होंने मेरी बात नहीं मारी है, इसलिए पार्टी हेड के एसेस से मैं डीसीट करता हूं। 63A में मौजूद है पार्टी हेड का, तो ये 10 के 10 डीसीट हो जाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में चौधरी शुजात, आपके सालिक साहब जो उनके बेटे हैं, जो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर हैं, जो आपके तारिक चीमा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं इसके, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर हैं। फेडरल गवर्नमेंट पीडीएम के सरबराह उनके पास जाएं और ये ऑर्डर लें, और अभी भी डिप्टी स्पीकर मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को दें, डीसीट हो जाएगा। सारा गेम चेंज। ये सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस अपने इस फैसले पे खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की, इस फैसले को दिया और इस फैसले का तोड़ पीडीएम ने एक झटके से ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी तक, आज दिन तक गुजरते हुए मुझे नहीं पता चला कि ये सुनने में तो आया था, लेकिन कहाँ रुक गया और क्यों रुक गया। दूसरा ये कि कानूनी माहिरीन ने कहा कि जी इन 3 जजेस ने ऑलरेडी 17 मई 2022 के ऑर्डर में जो है वो आइन शिकनी की है। और वो किस तरीके से कि उन्होंने 63A की जो तशरीह की है उसमें इजाफा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये इस्तेहकाक ही नहीं है कि वो एक नुक्ता इजाफा कर सके, और ये बात उस बेंच में मौजूद 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी निशानदेही की कि जी 63A की तशरीह की ज़रूरत नहीं है, उसमें सब चीज़ मौजूद है, और ये जो इजाफा ये जो हुआ है ये गैर आइनी काम हुआ है। तो इसके ऊपर उसी वक्त फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक रेफरेंस जो है वो बना के इन 3 जजेस के खिलाफ, आइनी माहिरीन कह रहे हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनता है चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस यानी हाई कोर्ट, 1 अटॉर्नी जनरल, 1 वजीर कानून। तो जब इन 3 जजेस के ऊपर रेफरेंस बन रहा है तो ये तो नहीं बैठ सकते, तो फिर हेड कौन करता? जो सेकंड मोस्ट, जो आने वाले हैं काजी फाइजी साहब, वो हेड करते। और फिर ये 3 नहीं होते, जिसमें से एजाजुल हसन साहब तीसरे सीनियर थे, वो भी नहीं होते, तो फिर इनमें से मजहर साहब या जमाल साहब होते जो ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं। तो सोचिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस जाता तो अभी भी जा सकता है और उस वक्त भी जा सकता था। आइनी माहिरीन कहते कि फिर कहाँ खड़े होते ये 3 जजेस। और अब भी अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाए तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है आइन में, चीफ जस्टिस का बहुत कम जगह है। 176 आर्टिकल ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्लस
वो जजेस जो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट जो है वो उनको फाइनलाइज करता है, यानी 15 जजेस जो अभी हैं वो सब के सब, 15 हैं 13 जो भी हैं, वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट कहलाते हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं कहलाता, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। और इसी तरह सो मोटो नोटिस लेने का 184(3) का इस्तेहकाक भी चीफ जस्टिस को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हैं और बाकी 4 मेंबर मिला के चीफ फिर इलेक्शन कमीशन कहलाता है। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में वजीर आजम प्लस काबीना मिला के फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। अगर वजीर आजम एक फैसला करें तो फेडरल गवर्नमेंट का नहीं होता, काबीना करे और वजीर आजम ना हो तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं होता। इलेक्शन कमीशन में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले फैसला कर दे और 4 मेंबर ना करें तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं होता है, और 1 मेंबर या 2 मेंबर कर दे और चीफ इलेक्शन कमीशन ना करे तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं होता है। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस प्लस वो तमाम जजेस जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, वो सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं, उनका नाम हर जगह आया है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर जब कहती है ये नहीं लिखा हुआ आइन में, तो यही आइन में ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ये सो मोटो नोटिस नहीं ले सकते, वह सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। और 175 से लेके 191 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, उसमें ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स, ऑर्डर, सब में जहाँ जहाँ लफ्ज़ है वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बहुत कम जगह पे जजेस हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहाँ लिखा हुआ है इसकी चीफ जस्टिस साहब ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब आता है सिलसिला, वो ये आता है कि रेफरेंस के बाद ये बताइए कि आइन शिकनी का केस 5 अफराद जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद मोहर लगाई, फवाद चौधरी, आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, असद कैसर स्पीकर, जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जनाब सदर, खुद उन्होंने मोहर लगाई कि इन्होंने आइन शिकनी की है। 5 जजेस ने मुश्तरका। फेडरल गवर्नमेंट इस केस को इनिशिएट कर सकती है आइन शिकनी का। रोज़ाना सुनते हैं जी, सोच रहे हैं, कमेटी बन रही है। अरे भैया, उधर तो फायर हो रहा है, उधर आपके खिलाफ गैर आइनी गैर कानूनी काम हो रहा है, आपको उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है, आपको एक जगह आपकी एक हुकूमत छीन ली गई गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर, और आप अभी तक सोच रहे हैं, जबकि आपके पास रेफरेंस का भी इख्तियार है, आपके पास उस लेटर का भी इख्तियार है चॉइस शुजात वाला, आपके पास ये आइन शिकनी के खिलाफ एक्शन का भी इख्तियार है। आपने ये भी नहीं किया अभी तक। आपके पास ये भी इख्तियार है कि जनाब आली जो आपकी पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी से मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की सज़ा को कलअदम करार दे दे। आपने अभी तक वो नहीं किया। अभी भी इख्तियार है आपके पास, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप ये देखें कि 123 अराकीन ने इस्तीफा दिया और डिप्टी स्पीकर पीटीआई जो उस वक्त मौजूद था एज एक्टिंग स्पीकर, उसने आइन के और कानून के मुताबिक उसको एक्सेप्ट किया। नए आने वाले स्पीकर को सिर्फ ये भेज देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ताकि डी नोटिफाई हो। लेकिन क्या लॉजिक्स है, क्या वजूहात है, क्या दबाव है, क्या डरपोकी है कि 123 अराकीन इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा मंजूर भी करते हैं डिप्टी स्पीकर, लेकिन स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ आगे रूलिंग देते हैं आइन के खिलाफ कि जी मैं जब तक नहीं सुनूंगा कि पर्सनली आके उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, मैं इसको डी नोटिफाई नहीं करने भेजूंगा। तो चुनांचे उन्होंने ऐलान किया, 5 दिन तक कोई नहीं आया। आज 4 महीने गुजर गए, वो इस्तीफे ऐसे ही पड़े हैं। कौन सी मजबूरी है? आप अपनी मजबूरी की बुनियाद पे, अपने लॉजिक्स की बुनियाद पे, अपनी कमजोरी और बुज़दिली की बुनियाद पर ना सिर्फ अपनी हुकूमत को तबाह कर रहे हैं बल्कि आप अपनी पार्टियों को भी तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी तबाह कर रहे हैं। तो ये 5 इतनी बड़ी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। पीडीएम वाले, अभी राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरा अगर पंजाब में दाखिले पाबंदी हुई तो मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। अरे भाई, जब आपके पास कानूनी और आईनी इख्तियारात है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, वो तो आप काम नहीं कर रहे। लेकिन वो काम जो सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में उठा के फेंक देगी गवर्नर राज को, उसकी आप तड़ी और धमकी दे रहे हैं। और किसी ने सही कहा कि भाई आप गरजते हैं सिर्फ 11 सियासी जमातें जो इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, 4 करोड़ वोटर्स उनके हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट उनके पास है, हुकूमत है, हुकूमती इदारे हैं, आइन और कानून उनके पीछे खड़ा है। लेकिन इतनी डरपोक हुकूमत और इतनी बुज़दिल हुकूमत कि आइनी और कानूनी अपना हक भी नहीं ले सकती है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब
गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहे हैं उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर धमकियां देकर ब्लैकमेल कर कर इदारों को जो है वो पीछे ढकेल रहे हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। एक आदमी जिसके पास 1 करोड़ है, चले 1 करोड़ 70 लाख समझ लें 2018, आपके पास तो 4 करोड़ वोटर हैं, उनके तो चंद यूथियाज निकलते हैं जिसका वो बार बार धमकी देते हैं। और आप जो हैं वो 4 करोड़ लोग, इतनी सियासी जमातों के वर्कर जो बड़ी कुर्बानियां दिए हुए हैं और इस किस्म की तहरीकों को फेस किए हुए हैं, वो बुज़दिल बनते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धमकियां देते हैं, गरजते हैं और जाके सो जाते हैं। किसी ने सही कहा कि इस मुल्क में अगर सियासतदान को सरवाइव करना है तो उसको भी इमरान खान की तरफ ऊंची आवाज़ करके गाली और धमकी देना पड़ेगा, वरना वो घर जाके सो जाए। और मौजूदा हुकूमत अगर इतनी बुज़दिल है कि आइन और कानून के तमाम इख्तियारात होने के बावजूद और सामने उसके आइनी और कानूनी इख्तियारात के तहत ये सारे काम वो कर सकती है, नहीं कर रही है, तो वो फिर घर जाए। क्या इसका काम यही है कि वो वजारत उज़्मा और प्रोटोकॉल और वज़रा और इन चीज़ों को इंजॉय करे 1 साल, और इस सिलसिले में उनकी सियासी पार्टी, उनके कायदीन और उनके लोग जो हैं डैमेज हों, उनके वर्कर डैमेज हों, और आप इंजॉय करें कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं वज़ीर हूँ, प्रोटोकॉल मिल रहा है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ। ऐसी वजारत उज़्मा और ऐसी वजारत जिसका आगे चलकर ये नुकसान होगा कि इस सियासी जमात के पास फिर वर्कर भी नहीं होंगे, वोटर भी नहीं होंगे। मतलब आपको कहा जा रहा है कि जनाब बिजली के बिल बढ़ाओ, गैस के बिल बढ़ाओ, बिजली का बिल, गैस का बिल, कह रहे हैं रियासत बचा रहे हैं। भाई रियासत तो अदल और इंसाफ से बचती है, हक से बचती है और कानून और आइन से बचती है। तो आइन और कानून पे तो अमल दरामद नहीं हो रहा है और आप अपने हक के लिए आइन और कानून को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सी रियासत? ये फाइनेंस की, ये तो ऑलरेडी आप पर इस्टेब्लिश हो रहा है कि डॉलर इतना हो गया, बिजली इतनी हो गई, गैस इतना हो गया, और ये आप इंजॉय कर रहे हैं वजारत उज़्मा को सिर्फ, और ये सारी गलाजत अपने ऊपर ले रहे हैं जबकि ये दूसरों की गलाजत थी। तो आप अपनी पार्टियों को डैमेज कर रहे हैं। क्या वजूहत है कि 4 महीने गुजरने के बाद आपके पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजॉरिटी से आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब की ये जो सजा थी खत्म हो सकती थी, क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि खुद पार्लियामेंट में या खुद PMLN के लोग नहीं चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, उनकी सजा खत्म हो? यहीं पे बात करके छोड़ता हूँ। समझने वालों के लिए बहुत बड़ा इशारा है, और याद रखें बुज़दिली तो अल्लाह को भी नापसंद है, और इस बुज़दिली की वजह से सिर्फ PMLN को नुकसान नहीं पहुँचेगा, फिर आने वाले वक्त में इन तमाम सियासी जमातों के साथ साथ जमहूरियत और पार्लियामेंट को भी नुकसान पहुँचने वाला है। नुकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।